अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, सो हम लोग आज बनाएंगे, कौन सा केक बनाएंगे हम लोग? पुलमी आप केक। ओके, सो ये मैंने 6 इंच का बनाया हुआ है। हमारा जो बेस है, इसको इतना मुझे यूज़ नहीं करना है, मैं इसे कट कर लूँगी। ठीक है, ये सब करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मुझे गनाश बनाना है। राइट, सबसे पहले मैं गनाश बनाना आपको बताऊँगी। ये मेरे पास मिल्क चॉकलेट है, ये मेरे पास डार्क चॉकलेट है। जो डार्क चॉकलेट है वो मिल्क चॉकलेट से कम है, बट दिखने में ये ज़्यादा दिख रही है क्योंकि मिल्क जो डार्क चॉकलेट होती है ना, वो थोड़ी हार्ड होती है इस तरह से। इसलिए मैंने आपको बताया था कि डार्क चॉकलेट जो है वो हैंडलिंग में सबसे ज़्यादा आसान होती है। सो ये देखिए, ये ईजी है ना। और जो मिल्क चॉकलेट है ये मैंने ज़्यादा ली है, इसका मुझे ज़्यादा गनाश बनाना है। पर ये देखिए एकदम सॉफ्ट है ना, ये नहीं टूट रही है। सो ये है ज़्यादा मगर दिख रही है कम, और ये कम है मगर ज़्यादा दिख रही है। ओके, सो दोनों रियल चॉकलेट है। ये मैंने वैन हॉन्टेन का लिया है, ये भी मैंने वैन हॉन्टेन का लिया है। रियल चॉकलेट क्यों लिया है? क्योंकि मोस्टली मैं जब मैं घर के लिए कुछ बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रियल चॉकलेट में बनाऊँ। बाहर का कुछ रहता है ऑर्डर के हिसाब से, फिर वो अलग बात है, लेकिन घर के लिए मैं बनाती हूँ तो 99% कोशिश करती हूँ कि मैं रियल चॉकलेट में बनाऊँ। सो ये हो गया हमारा मिल्क चॉकलेट, ये हो गया हमारा डार्क चॉकलेट। अभी डार्क चॉकलेट मेरा जितना है उस हिसाब से ये मेरी क्रीम मैंने ली है। मतलब अगर आई बिलीव ये 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क चॉकलेट है तो ये मेरी क्रीम है 50 ग्राम। ओके, सो ये 50 ग्राम और ये, तो मैं इसको पहले सबसे पहले क्रीम को गर्म कर लेती हूँ। हमेशा गनाश का प्रोपोर्शन क्या रहेगा? 1:2। मतलब आपकी अगर 100 ग्राम क्रीम है तो आप उसमें 200 ग्राम मिल्क या डार्क चॉकलेट यूज़ करके बनाओगे। डार्क चॉकलेट में और थोड़ा, अगर आपको ज़्यादा जमाना नहीं है, स्टिफ नहीं चाहिए, थोड़ा सा अगर कम भी कर दोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि डार्क चॉकलेट बहुत ही, ये तो ओरिजिनल डार्क चॉकलेट है, ये बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती है। और मिल्क चॉकलेट आप अगर ये वैन हॉन्टेन का जो प्योर चॉकलेट है अगर आप वो खाएंगे तो ये एकदम आपको डेयरी मिल्क जैसा ही लगेगा। सो प्रेफर कीजिए अगर घर के लिए। और ये शायद मेरे ख्याल से ना, ये 450 रुपये का है पैकेट 1 किलो का, और ये भी 550, ये शायद 550 का है मिल्क चॉकलेट, और जो डार्क चॉकलेट है वो 450 का कुछ है। सो ऐसे आपको मिल जाता है। आप यकीन कीजिए, घर के लिए आप बनाओ तो प्लीज़ इसी से बनाओ, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अमूल क्रीम और विपिंग क्रीम, अगर आप अमूल क्रीम ले रहे हो तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है आपका जब आप गनाश बनाते हो तो। और जब आप विप क्रीम लेते हो थोड़ा सा टेस्ट कम होता है, और आप जब दूध लेते हो तो थोड़ा और टेस्ट कम हो जाता है। और जब आप फ्रेश क्रीम से बनाते हो, अमूल क्रीम से, तो जो आपका गनाश होता है ना वो जल्दी सेट होता है। जबकि आपका ऐसा, और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है गनाश सेट होने में जब आप बनाते हो। इसमें से ज़्यादा वाला आई बिलीव ये वाला है ना। सो मैं आपको गनाश बनाते हुए बताती हूँ, क्योंकि गनाश मेरा फिर क्रीम ठंडी हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। सो ये मैं इसमें चॉकलेट डाल रही हूँ, गर्म हो गई है क्रीम अच्छी तरह से। सो यहाँ पे मैं चॉकलेट डाल रही हूँ इसमें। ओके, ये मिल्क गनाश हो गया। ज़रूरी नहीं है आप 2 तरह का गनाश यूज़ करो, आप एक ही तरह के गनाश में बना सकते हो, लेकिन मैं 2 तरह का यूज़ कर रही हूँ। ये ठीक है। ये उधर ले लेना, चॉकलेट गिरेगा उसके ऊपर से। अब इसे आप बहुत अच्छी तरह से मिक्स करोगे। पहले मैं मिल्क चॉकलेट का कर देती हूँ मिक्स। ये देखिए, इस तरह से मिक्स करते जाओगे। ये फ़ौरन से गरम क्रीम है आपकी, चॉकलेट ऑटोमेटिकली और जल्दी से इसमें मेल्ट होगा क्योंकि ये मिल्क चॉकलेट है। ये ऑलरेडी बहुत ही सॉफ्ट होता है। सबसे पहले ये बना लेते हैं, फिर हम आगे की चीज़ें देखते हैं, क्योंकि इसे थोड़ा सा सेट होना होगा, थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखने में तो नहीं दिख रहा है डार्क चॉकलेट में। सो मैं यहाँ पे ना डार्क चॉकलेट में थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ, जिससे कि डिफ्रेंशिएट होए कि ये अलग चॉकलेट है और वो अलग चॉकलेट है। मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक जेल कलर डाल रही हूँ, डार्क वाले में 1 2 3 ड्रॉप। ओके, अब इसे गरम करके मैं मेल्ट कर लेती हूँ और इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब वो भी ऐसे ही रेडी हो जाएगा। और हमें स्टिफ गनाश नहीं चाहिए, हमें रनी गनाश ही चाहिए। अब हम आगे के प्रोसेस पे चलते हैं, आगे का काम कर लेते हैं। ओके, गनाश आपको पता चल गई है। जो लोग अभी ज्वाइंट हुए, गनाश बनाने के लिए हमको, अगर हमारी 200 ग्राम चॉकलेट है तो हम 100 ग्राम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे। अगर आप फ्रेश क्रीम से बनाते हो, आपकी गनाश जल्दी सेट होगी, टेस्ट अच्छा होगा और आपकी गनाश बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आपको फ्रेश क्रीम नहीं मिलता है, आप व्हिपिंग क्रीम से करते हो, तब भी गनाश अच्छी रहेगी, बट यही है कि टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है और थोड़ी सेट होने में भी टाइम लेती है। सो ये एक गनाश रेडी हो गया, ये मेरा डार्क चॉकलेट का गनाश रेडी हो गया। सो नाउ आपको डिफरेंट लग रहा होगा दोनों के कलर में। ओके, अब इसको रख देते हैं और चलते हैं हमारे केक की तरफ। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। सो साइड में ले लेती हूँ मैं। अब ये मैंने 6 इंच का केक बनाया है, लेकिन मुझे इतना बड़ा केक नहीं यूज़ करना है, मुझे छोटा केक बनाना है पुल में आपके लिए। सो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से ये जो साइड का बचेगा, इसको हम लोग कल बनाएंगे चॉकलेट केक पॉप्स। सो वो कल हम लोग बनाएंगे। अभी आज मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से निकाल रही हूँ ये साइड। जैसे जो साइड का बच जाता है वो आपके कैसे काम में लोगे, वो आपको कल फिर चॉकलेट पॉप्स में पता चलेगा। ओके, सो ये केक इस तरह बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से आप चाहें तो केक के क्रम से भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अगर आपके पास बचा हुआ क्रम से तो उससे भी आप बना सकते हो डालकर, लेकिन मैंने स्पेशली इसी के लिए केक बना लिया था सुबह में। सो ये हो गया। मैं छोटे भी इसमें भी बना सकती थी, लेकिन मुझे ये चाहिए था, जैसे आपको बताना है कि आज जो बच गया है उसको हम लोग कल किस तरह से। वैसे इसके अंदर भी आप बना सकते हो डेथ बाय चॉकलेट के लिए, इसमें बहुत सारा चॉकलेट भर के भी आप बनाओगे ना, बहुत ही अच्छा केक बनेगा। सो इसको मैं रख देती हूँ साइड में। ये वाला हम करेंगे कल यूज़। अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारे इस केक पर। ओके, सो सबसे पहले इसको मैं लेयर में कट कर रही हूँ। कट करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से आप हाथ रखोगे और इस तरह से आप गोल गोल घुमाओगे। यहाँ पे आप प्रेशर नहीं दोगे, प्रेशर आप दोगे इस साइड में। ओके, इस साइड में ये सिर्फ आपका चलेगा, यहाँ से कटेगा। ओके, सो ऐसे ये एक हो गया और मैं सेकेंड लेयर निकाल रही हूँ। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि खाने से पहले आँखों को अपीलिंग लगना चाहिए। अगर आपको आँखों को बहुत अच्छा लग रहा है तब आप आराम से खा सकते हो। लेंगे हम अपना एक केक बोर्ड। नाउ मार्केट में देखिए इस तरह की OHP शीट मिलती है। ठीक है, ये OHP शीट मिलती है आपको स्टेशनरी की शॉप से, इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इस तरह से मैंने बहुत सारी लेकर आई है। इस तरह आपको ये 5 रुपये की एक मिल जाती है। आपने अगर देखा होगा, मैंने 26 जनवरी को नहीं, 15 अगस्त को जो केक बनाया था उसमें भी आपको बताया था कि आप जब डोम देते हो तो इस तरह की शीट से आप पकड़ के दोगे तो आपका डोम शेप आ जाएगा। सो ये OHP शीट आप यूज़ कर सकते हो। फाइल के जो बचे हुए पीसेज है या आपके घर की जो फाइल है आप वो यूज़ कर सकते हो, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं ये एक पीस रख रही हूँ। ओके, इसकी मैं फर्स्ट सोकिंग कर रही हूँ।
सोकिंग हमको करनी है। कोई भी आप केक बनाते हो सोकिंग आप कंपलसरी कीजिए, अदरवाइज़ आपका केक जैसे सूखा हुआ ढोकला होता है ना, उस तरह से आपके गले में अटकेगा। स्टिक करने के लिए इसको इसी तरह से लगाना है। अभी ये OHP शीट जो है ना मेरी, ये बहुत छोटी है, मुझे एक और लगेगी। ये मतलब A4 साइज़ की मिली है मुझे, ये A4 साइज़ की मुझे बड़ी मिल नहीं पाई है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे और इसे स्टिक कर देंगे। अब मैं अमेज़ॉन पे अपना सामान करती थी, इसीलिए मेरे पास सारे टेप अमेज़ॉन के ही है फिलहाल, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। ठीक, इस तरह से मैंने इसको कर दिया। अब ये बड़ा हो गया, मतलब अगर आपको शीट 4 यही मिलती है A4 की, तो आप इस तरह से 2-3 शीट मिलाकर भी बड़ी शीट कर सकते हो। ये हो गया, राइट। अगर आप घर के लिए बना रहे हो, यही शीट आप रीयूजेबल है, आप इसको वॉश करके रख दोगे। अब क्या करेंगे, आपको मैं एक लेयर इस पे ही बताती हूँ, उसके बाद मैं ये शीट लगाती हूँ। हम लोग अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको मैं, अगर जिनको केक का नहीं बनाने आता है या कुछ ऐसे थोड़ा पहले अभी देख रहे हैं आप, तो मैं एक चीज़ आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान के चलिए आपका ये आप केक बना रहे हो, आप क्या करोगे, इसके ऊपर ये पाइपिंग बैग है, ओके। सो ये आप पाइपिंग बैग लोगे, जैसे कि आप लोग, ये ओपन स्टार नोज़ल है, मैं ये ले रही हूँ। मान लीजिए आप केक बनाते हो, आपकी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, तो आप इस तरह से लेयरिंग करोगे, इसे आगे से यूँ कट कर लेंगे। पाइपिंग बैग आ गया, ये आपका जो डिज़ाइन है वो बाहर आनी चाहिए, बस हो गया, ठीक है। इसमें मैं सबसे पहले अपनी व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। क्रीम व्हिप करके रखा हुआ है। व्हिप कैसे करना है, किस तरह से आप करोगे, ये भी आपको दिया हुआ है हमने अपने यूट्यूब चैनल पे, सो आप प्लीज़ उधर जाके देख लीजिएगा। ये हो गया। मैं व्हिपिंग क्रीम अपनी वाइट रख रही हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर गनाश पोर करूँगी। मुझे व्हिपिंग क्रीम इसी तरह चाहिए। अब आप चाहो तो इसकी लेयरिंग आप इस तरह कर सकते हो। मैं आपको 2 लेयर में 2 तरह का बताती हूँ। आप इसे इसी तरह से लेयर करोगे, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर गनाश पोर करना है, तो ऑब्वियसली ये आपको समझ गया है। आप चाहें तो देखिए इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो, मैं नेक्स्ट लेयर में आपको बताती हूँ, इसमें नहीं। सो अब डिज़ाइन करना है, मैं इसे क्या करूँगी, इस तरह से इसे सेट करते हुए जो हमारा केक है उसके आसपास इस तरह से थोड़ा बड़ा रखिए इसको, और इसे इस तरह से कवर करने के बाद इसे एडजस्ट करेंगे आप। ये कवर कर दिया मैंने, ठीक है। कवर करने के बाद जितना हो सकता है उतना इसे टाइट कर लेना है। अब इसके बाद टाइट करने की गुंजाइश नहीं है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी टेप, ओके। अच्छी तरह से आप टेप लगाइए, बिल्कुल थोड़ा सा मत लगाइए, अच्छी तरह टेप लगा के सिक्योर कर दीजिए। मेरे पास अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है, सो मैं अभी यही यूज़ कर रही हूँ, ओके। सो ये हो गया, टेप लग गया आपका, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है ये प्लास्टिक है, ये हमने नीचे एक लेयर रख दिया है। ये अब आप चाहें तो आपके पास अगर बचे हुए आप केक है और केक का जो क्रम है वो बच गया है और आप उससे करना चाहते हो, तो उससे भी आप कर सकते हो। इसके ऊपर आप वो डाल दोगे और आगे काम करोगे। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी हमारा दूसरा लेयर, धीरे से आप इसमें डाल दोगे।
सो ये विजिबल है आपको साइड से, ठीक है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा गनाश शुरू से ही डालने में क्या होता है कि फिर वो बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है। तो आप देखिए मेथड आपको पता है, लेकिन टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट करोगे। ये मैं शुगर सिरप डाल रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा स्वीट चाहिए, आप सिर्फ चॉकलेट मिल्क गनाश में बनाओगे। आपको बहुत स्वीट नहीं चाहिए, आपको डच टाइप का टेस्ट चाहिए, डार्क चॉकलेट का टेस्ट चाहिए, तो आप इसे डार्क चॉकलेट में बनाओगे। टोटली आपके ऊपर होता है कि आपको क्या बनाना है और किस तरह बनाना है। नाउ अब ये बहुत ही बड़ा है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा ना। मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन देते हुए बना रही हूँ। देखिए डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है। सो जब ये हम लोग क्रीम पोर करेंगे या लेयरिंग करेंगे तब ये डिज़ाइन नज़र आएगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, राइट। अगर आपको ज़्यादा व्हिप क्रीम चाहिए आप इस पर और ज़्यादा व्हिप क्रीम लगा सकते हो। नाउ मैं यहाँ पे थोड़ा सा गनाश डाल रही हूँ। ओके, अब अगेन इसके ऊपर हम अपना फाइनल लेयर रख देंगे। ओके, अब इसकी सोकिंग करेंगे। यस ऑफ कोर्स, आप इस पे गनाश पोर कर रहे हो, आपको ये एकदम लास्ट में पता चलेगा। पुल मी अप केक जो होता है, ऊपर का जो गनाश होता है वो एकदम लूज़ होता है, और मैंने गलती ये कर दी है कि मैंने नीचे ये नहीं रखा है, तो मैं इसे अभी शिफ्ट कर देती हूँ। शिफ्ट करने में ये वाला काम करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल भी मुझसे मिस्टेक नहीं होती है। तो ये आ गया है। अब बताती हूँ आपको, हाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी। हाँ, जो पुल मी अप केक होता है ना, इसको आप जब इस तरह से उठाते हो तो ये सारा कुछ एकदम चॉकलेट लावा की तरह बाहर आ जाता है। सो इसे पुल मी अप केक बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है। अगर ये आप नहीं लगाओगे तो अंदर जो गनाश आपने लिक्विड डाली है तो वो तो आप डालोगे तो ऐसी केक पे बहने लगेगा। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये लगाओगे तभी होगा। और नीचे भी हमको इसको प्लेट में रख के कट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये सारा का सारा इस तरह से बहने लगेगा। ओके, नाउ ये फाइनल हो गई है लेयर। अब इस पे मैं इस तरह से, ये जो होता है ना, यही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया है। आपको इस तरह से पूरा हाथ अंदर डालकर और इसे सेट करना होता है। सो मैं थोड़ा और क्रीम ले लेती हूँ। ये जैसा कि मैंने बताया, आप अगर डार्क चॉकलेट से बनाते हो, आप अगर इसे रियल चॉकलेट से बनाते हो तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और आप जब भी अगर डार्क चॉकलेट से बनाते हो, आपको क्रीम बैलेंस करना है, तो आप इस पर इस तरह से क्रीम कंपलसरी डालोगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आए। दिस इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू जार केक। आप इसे देख सकते हो, आप इसे समझ सकते हो कि आपने क्या बनाया है और क्या किया है। नाउ राइट, आई बिलीव सामने यहाँ से नज़र आ रहा होगा इसकी लेयरिंग और सब कुछ। नाउ थोड़ा सा मैं टैप कर रही हूँ इसे। अब इस पर मैं हमारी जो क्रीम है वो डालूँगी। सॉरी, इस पर मैं गनाश डाल रही हूँ, जो मेरा डार्क चॉकलेट गनाश है ये मैं डाल रही हूँ। पहले थोड़ा सा फेंट रही हूँ।
इसे मैं एक पोर कर लेती हूँ। देखिए काम दो तरह से होता है, एक तो होता है आपने यूँ लिया और यूँ डाल दिया, चीज़ बन गई, हाँ अंदाजे से, या फिर मतलब उठा के आपने डाल दिया। और एक होता है कि प्रेजेंटेशन को आप ध्यान रखते हुए काम करते हो। जब प्रेजेंटेशन को ध्यान रखते हुए आप काम करते हो ना, तो आपकी 10 रुपये की चीज़ भी 100 रुपये की हो जाती है। सो ऑलवेज ट्राई कि मैं जो चीज़ें हैं उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाऊँ अपनी। सैटिन रिबन, सैटिन रिबन। देखिए सबसे जो प्रॉब्लम होती है ना कि हमें इसको इस तरह से ऊपर से लेकर और फिर यूँ डालना है। अभी हम लोग अगर गनाश इसी तरह भी ड्रिप करते तो हो जाता था, बट मुझे थोड़ा सा हर तरफ नज़र आए, हर तरफ दिखे, ऐसे चाहिए। तो ये साइड से मैंने डार्क गनाश दे दिया है। आप इसे जो बोलते हैं पिक मी अप केक, इसको थोड़ा सा हल्का गर्म करके लाना। नॉर्मली इसे जब हम बनाते हैं तो इसे इस तरह से डेकोरेट कर लेते हैं, इस तरह से हम इस पर रिबन लगा देते हैं। ओके, सो इसको हम रिबन लगा देते हैं। नॉट आई बिलीव सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ नॉट आप इसकी कैसे करोगे। इस तरह से आप पकड़ोगे वन साइड यूँ और इसे घुमाते हुए आपके लिए बीटर जो है आप ले रहे हो तो प्लीज़ आप बीटर लीजिए 300+ वोट का, उससे कम का आप बिल्कुल मत लीजिए अगर आपको बेकिंग में रियली इंटरेस्ट है तो, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज का लेते हो 160 170 का, तो आपका बीटर बहुत ज़्यादा आपके काम नहीं आएगा। ओके, गनाश देखिए इसे रनी रखना है, आप चाहे दूध में बना लीजिए, आप चाहे इसे क्रीम में बनाइए। सो ये रनी है, आपको ये केक को सेट करने के लिए फ्रिज में नहीं रखना है। नाउ ओके, इसे हम लोग पोर करेंगे। इस पर हम लोग अब डेकोरेशंस, मेरे बच्चे बिल्कुल भी नट्स नहीं खाते हैं, इसलिए जो मैंने कल चोको चिप्स बनाई थी वो सारी तो ये लोगों ने ऐसी ही खा ली, सो वो चोको चिप्स भी नहीं है। ओके, ये थोड़ी सी बची है, सो ये चोको चिप्स मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर। बॉल्स, ये चोको चिप्स आप डाल दीजिए। ओके, आप इसमें बहुत सारे नट्स भी ऐड कर सकते हो, बट द थिंग इज़ कि ये लोग नहीं खाते हैं, इसीलिए नहीं करती हूँ मैं। सो ये 2 कलर्स की है आज की प्लेट। ये इस तरह से बॉल है कैडबरी शॉट्स के। ओके, कैडबरी शॉट्स के मैं ये भी ऐड कर रही हूँ। आप इस पर जो स्पार्कल्स होते हैं ना, ग्रीन मतलब रेड, ब्लू और बहुत सारे, वो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, बट मेरे घर में प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। ओके, सो ये हो गया है हमारा पुल मी अप केक रेडी। इसको हम पुल करेंगे। नहीं, गनाश आपका सेट नहीं होगा, ये तो मुझे रियल चॉकलेट है, रियल चॉकलेट में तो बिल्कुल नहीं सेट होगा
क्योंकि रियल चॉकलेट बहुत ही कम स्टिफ होती है हमारे मौसम के हिसाब से। अभी आप अगर देखोगे ना तो इजी आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये हिल रहा है, मुझे पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट ये हिल रहा है। अंदर आपको दिख रहा होगा ये हिल रहा है। सो ये इतनी जल्दी नहीं होगा, जबकि मेरा एसी भी ऑन है। नहीं, आप इसको गनाश को डालते ही आप डिलीवर कर दीजिए। आप पूरा केक बनाकर रखिए, जो ऊपर की गनाश है उसे जैसे ही आप पोर करोगे उसके बाद आप इसे पैक करके डिलीवर कर दीजिए। ओके, उसके ये जो होता है ना, ये देखिए यहाँ से बह के बाहर नहीं आएगा, ये जो है ये ऊपर ही रहेगा, क्योंकि बीच में हमने व्हिप क्रीम डाली है, चॉकलेट हमारे स्पॉन्ज की लेयर है, तो आप इजीली इसको डिलीवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये जाने के बाद भी। और सबसे बड़ी थिंग, अगर आपको लगता है कि गनाश ठंडियों के दिन में आपने बनाई है और स्टिफ होगी, तो आप गनाश को दूध में बनाइए, हाफ मिल्क और हाफ व्हिपिंग क्रीम, या फिर आप अगर फ्रेश क्रीम यूज़ कर रहे हो तो उसमें बनाइए। तो ये काफ़ी देर तक, अगर आपने दूध में बनाया है, ये काफ़ी देर तक स्टिफ नहीं होगी, ऐसे ही रहेगी। सो वो हो जाता है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है गनाश बनाने के लिए या कुछ भी है तो बताइए, अदरवाइज हम लोग केक हम लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है क्या बोल रहा है फहद? पिक मी अप बोल रहा है। सो प्लीज़ जल्दी से बोलिए, अदरवाइज पिक मी अप करते हैं और रियल चॉकलेट का केक फटाफट खाते हैं, पार्टी करते हैं। सो ये तारिक भाई और ये फहद भाई और ये हमारा केक। सो यस, लेट्स पार्टी। सो ये केक हम कैसे, एक होता है ना पिनाटा केक भी होता है कि हमको हथौड़ी से तोड़ना पड़ता है, उसी तरह ये केक होता है। आ जाएं, इस तरह से पकड़ेंगे इसे, ओके, और इसे इस तरह से, बिस्मिल्लाह। सो ये बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही उस साइड खींच दिया है, बट ये हो गया है पिक मी अप केक। और ये केक के अंदर से बहुत सारी गनाश है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हिरन पटेल जी, आपने क्या पूछा है? गनाश विद डेयरी फ्री व्हिपिंग क्रीम एंड द वन डेयरी, विच इज़ बेस्ट? गनाश आपको ऑलवेज फ्रेश क्रीम की लेना चाहिए, जो डेयरी वाली होती है, दैट इज़ बेस्ट फॉर गनाश, उससे अच्छी तरह सेट होती है। अगर आपको वो नहीं मिलती है तब आप इजीली ले सकते हो व्हिपिंग क्रीम। अगर आपको वो भी अवेलेबल नहीं है तब आप लीजिए मिल्क, और आपको मिल्क भी अवेलेबल नहीं है तो आप पानी से भी बना सकते हो गनाश, कोई मसला नहीं होता है। बोलो बिस्मिल्लाह। और ये केक रियल चॉकलेट में, सीरियसली आप कभी भी अपने घर के लिए बनाते हो ना, कोशिश कीजिए कि रियल चॉकलेट में बनाएं, कोशिश कीजिए, ज़रूरी नहीं है। और ये कल हम लोग बनाएंगे केक पॉप्स, और इंशाल्लाह मैं बताऊंगी तारिक फहद कैसे बनाते हैं केक पॉप्स। तो आप लोग आइए अपनी फैमिली के साथ, सेम चैनल सेम जगह फेसबुक पे कल 4 o'clock को, और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि केक पॉप्स भी आपको कुछ अच्छी चीज़ें देखने मिले और कुछ अच्छी चीज़ें हो। सो इसको ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और सेम वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी कल यूट्यूब पर, थोड़ी सी कट पेस्ट होगी, मतलब कहीं पे जो हम लोगों का टाइम बढ़ जाता है, हम लोग कुछ बातें करते हैं जो ज़रूरी नहीं है, जो रिपीट हो जाती है, तो वो मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ। सो आप वहाँ पे फटाफट भी देख सकते हैं। एंड प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ वहाँ पे कमेंट कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कमेंट, क्योंकि लाइक और कमेंट से थोड़ा दिल खुश हो जाता है, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर 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 जवाब देने की कोशिश करूँगी। सो चलो बाय सबको बाय। हमारा नया चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कीजिए। अफा तुम बोलो, नानू बोल रहे थे फहद की आवाज़ सुननी, आज गए थे तो नानू को, चलो बोलो, नानू सुन रहे होंगे, नानू कल देखेंगे यूट्यूब पे, नानू के पास फेसबुक नहीं है, बोलो। क्या बोलो? अस्सलामुअलैकुम, न्यू चैनल है, न्यू चैनल है हमारा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब मत कीजिए, है ना? सब्सक्राइब कीजिए।
चलिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू।